नमस्ते दोस्तों, स्टडी 16 में आपका स्वागत है। मैं प्रशांत आज आपके लिए एक नया वीडियो लेक्चर लेके आया हूँ, जिसमें एमपीपीएससी के द्वारा आयोजित की जाने वाली असिस्टेंट रजिस्ट्रार की जो परीक्षा है उसका पार्ट ए का टॉपिक है, जिसका नाम है मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ और बोलियाँ। तो इस टॉपिक के मैं आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा और उनके माध्यम से आपके लिए इस टॉपिक की जानकारी दूंगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? इसमें आपको ऑप्शन दिए गए हैं बैगा, गोंड, भील, कोल। तो भारत की यदि सबसे बड़ी जनजाति की बात की जाए तो वो गोंड है। इसके अलावा यदि यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो उसका आंसर आपका भील होगा। और इसमें एक लॉजिक है, आप देखना कि जो गोंड है वो भारत में पहले नंबर पे है और भील भारत में दूसरे नंबर पे है। ऐसे ही मध्य प्रदेश में भील जनजाति पहले नंबर पे पाई जाती है और गोंड जनजाति दूसरे नंबर पे पाई जाती है। तो कभी कभी क्या होता है, कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है, तो इसको आप अच्छे से पढ़ना। इसके अलावा जो गोंड शब्द है वो तेलुगु भाषा के शब्द गोंड से निर्मित है, जिसका अर्थ है पहाड़। और गोंडवाना लैंड का आपने नाम सुना होगा, जो कि आप जब ज्योग्राफी पढ़ते हो तो उसमें शुरुआत में ही आपका एक जो सुपर कॉन्टिनेंट था पेंजिया, वो दो भागों में विभाजित होता है, जिसका जो सदर्न पार्ट है उसको अपन क्या बोलते हैं, गोंडवाना लैंड। तो आप देखोगे कि ये जो गोंड शब्द है या गोंड जनजाति है, ये काफ़ी प्राचीन समय से ही पृथ्वी पे निवास करती है और इसको सबसे प्राचीन जातियों में से माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि लहंगी नृत्य किस जनजाति का प्रमुख नृत्य है? आपको ऑप्शन दिए गए हैं सहरिया, कोरकू, अगरिया और भारिया। तो आप देखोगे जो लहंगी नृत्य है ये सहरिया जो जनजाति है इसका प्रमुख नृत्य है। इसके अलावा सहरिया जनजाति के बारे में आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यह कौन से ज़िलों में पाई जाती है। तो आप देखोगे भिंड, ग्वालियर और आपका जो मुरैना का क्षेत्र है, इस तरफ सहरिया जनजाति ज़्यादा पाई जाती है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि इस जनजाति का घनत्व सबसे ज़्यादा किस संभाग में है? तो उसका आंसर होगा आपका जो चंबल संभाग है। इसमें आप देखोगे चंबल और ग्वालियर संभाग, यहाँ पे आपको घनत्व सबसे ज़्यादा दिखाई देगा। और अगला क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय सरकार द्वारा राज्य की किस जनजाति को विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित नहीं किया गया है? यहाँ पे आपको ध्यान देना है, इन्होंने पूछा है विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित नहीं किया गया है। आपको ऑप्शन दिए हैं भारिया, बैगा, सहरिया, कोल। तो आप देखोगे कि जो कोल जनजाति है उसको विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित नहीं किया गया है, जबकि बैगा, भारिया, सहरिया ये पीवीटीजीस में आती हैं। इंग्लिश में जो आप देखोगे वो नाम आपको लिखा हुआ आएगा पीवीटीजी, तो वो भी आपको याद रखना है, ठीक है। कोल जनजाति जो है वो आपकी विशेष पिछड़ी जनजाति में नहीं आती है। और इन कोल जनजाति से पहले भी क्वेश्चन पूछा गया है। आप देखोगे कि कोल की जो पंचायत है उसको गोहिया कहा जाता है और ये क्वेश्चन एमपीपीएससी के द्वारा काफ़ी बार पूछा गया है। इसके अलावा आप देखोगे कि कोल जनजाति जो है वो मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र जो है, विंध्य कैमूर जो श्रृंखला है इसमें पाई जाती है और इनका उल्लेख हमें पौराणिक ग्रंथों में भी मिलता है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिष्ठा योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और आपसे पूछा जा सकता है, तो इसका मैं आपको सीधा आंसर ही बताऊंगा। सिर पर मैला ढोने की जो कुप्रथा है उसको ख़त्म करने से संबंधित यह योजना है और यह एक जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका प्रोग्राम है। इसका उद्देश्य यह है कि जो भी व्यक्ति या जो भी समाज इस पर्टिकुलर वर्क में लगा हुआ है उसको एक अल्टरनेट रोजगार प्रोवाइड कराना, ताकि उनको अन्य आजीविका के साधन प्राप्त हो सकें। और ये 2019 से चालू है, तो इसको आप याद रखना। अगला क्वेश्चन है, अटारी नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? यहाँ पे इन्होंने जो एक पर्टिकुलर क्षेत्र है उससे संबंधित नृत्य पूछा है। तो आप देखोगे ऑप्शन दिए गए हैं बघेलखंड, मालवा, निमाड़, बुंदेलखंड। तो अटारी जो नृत्य है वो बघेलखंड से संबंधित है। बघेलखंड के आपको जो ज़िले हैं उसमें आपको पता होगा, जो रीवा ज़िला है बघेलखंड में ही आता है। इसके अलावा आप देखोगे कि अटारी नृत्य जो है ये बर्तालुकार जो है एक मतलब एक आकृति होती है उसमें किया जाता है। इसके अलावा आप देखोगे ये जो भूमिया बैगा हैं वो ये नृत्य करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, किस जनजाति में धनुष बाण का अत्यधिक महत्व होता है?
तो इसका ऑप्शन मैं आपको बताऊं, अगरिया, भरोतिया, कोरकू या भील। तो आपने देखा होगा जो भील जनजाति है उसमें धनुष बाण का महत्व बहुत ही अधिक है। आपको पता भी होगा जो भील शब्द है इसकी उत्पत्ति बील से हुई है, जिसका अर्थ होता है धनुष, और यह मध्य प्रदेश में सबसे अधिक पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विवाह गौंड जनजाति से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है चिथौड़ा, चड़ विवाह, पढ़ौनी, लमसेना। तो आप देखोगे जो चिथौड़ा विवाह है ये आपकी गौंड जनजाति से संबंधित नहीं है। इसके अलावा चड़ विवाह, पढ़ौनी, लमसेना ये तीनों जो हैं गौंड जनजाति से संबंधित विवाह हैं। चड़ विवाह को मंगनी विवाह भी जो है बोला जाता है। और आपका जो चिथौड़ा विवाह है ये कोरकू जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, किस जनजाति को धरती पुत्र के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन दिया गया है आपको, गोंड, भील, बैगा या भारिया। तो आप देखोगे धरती पुत्र के नाम से बैगा को जाना जाता है, जो बैगा जनजाति है। और अभी अपन ने पढ़ा है कि ये जो बैगा जनजाति है ये पीबीटीजीएस में भी आती है, यानी कि आपकी विशेष पिछड़ी जनजाति में। इसके साथ ही आप देखोगे कि जो बैगा हैं इनको बिजवार भी बोला जाता है। और ये पूर्वी सतपुड़ा जो कि आपका मंडला, बालाघाट, सीधी, डिंडोरी जो ज़िले हैं यहाँ पे इनकी जनसंख्या ज़्यादा है या इनका केंद्रीकरण इस तरफ ज़्यादा है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश जनजातीय शोध एवं विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है आपका भोपाल। आप देखोगे कि ये जो संस्थान है इसकी स्थापना 1954 में जिला मुख्यालय के रूप में छिंदवाड़ा में हुई थी, और इसके बाद 1965 में इसको भोपाल में मुख्यालय के रूप में स्थानांतरित किया गया। इसके साथ ही आप देखोगे कि जो जिला मुख्यालय था छिंदवाड़ा का उसको संग्रहालय के रूप में बदल दिया गया है। आपका अगला क्वेश्चन है कि यात्रा किस जनजाति का प्रमुख पर्व है? तो ऑप्शन दिए हैं भील, कोरकू, गोंड या कोल। तो आप देखोगे कि जो भील जनजाति है उसके द्वारा यात्रा पर्व मनाया जाता है। और आप देखोगे कि भील जनजाति जो है वो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, जो कि आपके बड़वानी, धार, झाबुआ, अलीराजपुर वाले जो ज़िले हैं ये क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जो जनजाति पाई जाती है वो भील है। इसके अलावा इनके गोल गधेड़ा उत्सव भी मनाया जाता है, जो एक प्रकार का परीक्षा विवाह है। और एक विवाह और इनके द्वारा जो है मनाया जाता है जिसका नाम है आपका भगोरिया हाट या भगोरिया विवाह, जिसमें आप देखोगे कि ये अपहरण तरीके का विवाह है, जिसमें लड़के लड़की एक मेले में आते हैं और अपने पसंद के साथी को लेकर भाग जाते हैं और शादी संपन्न करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी एक घुमंतू जनजाति है? यह क्वेश्चन एमपीपीएससी के द्वारा अलग अलग तरीके से बहुत बार पूछा गया है। तो ऑप्शन आपको दिए गए हैं पनिका, बंजारा, अगरिया या रोतेले। तो आप देखोगे कि जो बंजारा जनजाति है ये आपकी घुमंतू जनजाति के रूप में जानी जाती है। इसका आप देखोगे उल्लेख मध्यकाल में अनाज ढोने वाले या जो व्यापारी हैं उसके रूप में बतलाया गया है। तो आप देखोगे कि पहले जो व्यापारी वर्ग होता था उनको यदि किसी सामान की आपूर्ति एक जगह से दूसरी जगह करनी होती थी तो वो बंजारों के माध्यम से करते थे। तो यह बात आप याद रखना। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में भारिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन दिए गए हैं जबलपुर, विदिशा, होशंगाबाद, बैतूल। तो आप देखोगे कि जो भारिया जनजाति है वो जबलपुर के क्षेत्र में पाई जाती है। इसके अलावा आप देखोगे कि जो पातालकोट छिंदवाड़ा में स्थित एक जगह है वहाँ पे जो भारिया जनजाति पाई जाती है उसको विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा मिला हुआ है। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मध्य प्रदेश में नहीं है? यानी कि मध्य प्रदेश में इनमें से कौन सी जनजाति नहीं पाई जाती है? तो आपका ऑप्शन है भिलाला, बरेला, जौनसारी, बेगास। तो आप देखोगे कि जो जौनसारी ट्राइब है ये आपकी नॉर्थ ईस्टर्न ट्राइब है और मुख्यतः आप देखोगे कहाँ पे अरुणाचल प्रदेश का जो क्षेत्र है उस तरफ पाई जाती है। बाकी ये जो आप देखोगे भिलाला है ये भील की उप ट्राइब है, बरेला और बेगास ये मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, दूध लौटावा विवाह किस जनजाति से संबंधित है? ऑप्शन दिए गए हैं बैगा, सहरिया, भारिया, भील या गोंड। तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि जो
गोंड जनजाति है, इसमें दूध लौटावा जो विवाह है यह संपन्न किया जाता है। और इसमें एक प्रथा है जिसके अंतर्गत जो ममेरे या फुफेरे भाई होते हैं और भाई बहन हैं, उनमें आपस में शादी कराई जाती है और इसी को दूध लौटावा कहते हैं। तो ये जो गोंड हैं इनमें प्रचलित है। इसके अलावा गोंड के बारे में मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि ये मध्य प्रदेश में दूसरे नंबर पर पाई जाती है और भारत में पहले नंबर पर। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सी जनजाति सिख धर्म से प्रभावित है और गुरु नानक देव में अटूट विश्वास रखती है? ऑप्शन है अगरिया, धानुक, कोल, बंजारा। तो आपकी ये जो कोल जनजाति है ये सिख धर्म से प्रभावित है और गुरु नानक देव में अटूट विश्वास रखती है। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि यह एक मुंडा समूह की प्रमुख जनजाति है। तो आपने पंजाबी मुंडा शब्द सुना होगा, उससे आप इसको याद रख सकते हो, जो कि सर पे पगड़ी नहीं पहनते हैं। और ये जो जाति है आपको विंध्य कैमूर क्षेत्र में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी जनजाति अपने आप को महाराणा प्रताप का वंशज मानती है? तो ऑप्शन दिए गए हैं भील, कोरकू, संथाल, मुड़िया। तो जो भील जनजाति है वो अपने आप को महाराणा प्रताप का वंशज मानती है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कत्था निकालने वाली जनजाति है। तो आप देखोगे कि मध्य प्रदेश में जो आपका ग्वालियर चंबल संभाग है वहाँ पे जो कत्था का उत्पादन किया जाता है। और जो खैरवार जनजाति है वो कत्थे से संबंधित है, क्योंकि खैर का जो वृक्ष है उससे कत्था बनता है और ये लोग उसी के आसपास रहते हैं और कत्था निकालने का काम करते हैं, इसलिए इनका जो नाम है वो खैरवार पड़ गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, चटकोरा नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? ऑप्शन दिया गया है आपको बैगा, भील, अगरिया, कोरकू। तो आप देखोगे जो चटकोरा नृत्य है वो कोरकू जनजाति से संबंधित है, जो कि आप देखोगे छिंदवाड़ा क्षेत्र में पाई जाती है। आपका अगला ऑप्शन है, क्वेश्चन है, भगोरिया हाट किस जिले में होता है? आपको उदाहरण दिए गए हैं जबलपुर, बालाघाट, झाबुआ, हरदा। तो जहाँ पे भील जनजाति सबसे ज़्यादा पाई जाती है, मतलब जिन क्षेत्रों में, वहाँ पे आप देखोगे ये हाट आयोजित किया जाता है। यहाँ पे आपको ऑप्शन में झाबुआ है, इसके अलावा जैसे धार, अलीराजपुर या बड़वानी का क्षेत्र आता है आपको ऑप्शन में, तो वहाँ पे भी ये हाट आयोजित किए जाते हैं। ठीक है। धार का बहुत ही फेमस है जो भगोरिया हाट है, भगोरिया उत्सव। ठीक है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका झाबुआ। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, बैगा जनजाति के द्वारा किस वृक्ष की पूजा की जाती है? आप देखोगे साज, पीपल, बरगद, नीम, इन सभी जो वृक्ष इनकी पूजा की जाती है। लेकिन बैगा जनजाति के द्वारा आप जो साज या जिसको आप साल बोलते हो, इसकी पूजा की जाती है। और इनका ऐसा मानना है कि इसमें इनके एक जो प्रमुख देवता बूढ़ा देव हैं उनका निवास होता है, इसलिए इस वृक्ष की पूजा ये लोग करते हैं। इसके अलावा आपको ये भी बताना है कि साल वृक्ष और किस धर्म के लिए महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से मुड़िया जनजाति कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन है आपके मंडला, झाबुआ, जबलपुर, बैतूल। तो आप देखोगे कि जो जबलपुर का क्षेत्र है यहाँ पे मुड़िया जनजाति पाई जाती है। और ये मुड़िया जनजाति जो है ये गोंड जनजाति से संबंधित है। आप देखोगे कि जबलपुर में मदन महल है और जबलपुर भेड़ाघाट के लिए भी प्रसिद्ध है। जबलपुर के लिए आप देखो कि मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, देश का पहला आदिवासी संचार केंद्र कहाँ बनाया गया है? तो ऑप्शन है आपके झाबुआ, भोपाल, रतलाम, मंदसौर। तो आप देखोगे आपका आंसर है झाबुआ में जो है पहला आदिवासी संचार केंद्र बनाया गया है। इसको अपन ऐसे भी सोच सकते हैं कि झाबुआ एक ट्राइबल एरिया है, तो हो सकता है वहाँ पे संचार केंद्र की स्थापना की गई हो। अगला क्वेश्चन है आपका, भीलों के निवास स्थान को क्या कहा जाता है? कू, सराहना, फाल्या या मड़ई। आप देखोगे जो कू है वो भीलों का निवास स्थान कहा जाता है और इनके गांव को पाल कहते हैं। और सहाराना जो दिया गया है ये सहरिया ट्राइब का जो गांव होता है या निवास स्थान होता है वो कहलाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, नाचने गाने वाले जो गौंड होते हैं उनको क्या कहते हैं? ऑप्शन है सोलाहास, कोयला भूतास, कोटवार या सुआ। तो इसका आंसर होगा आपका कोयला भूतियस या कोयला भूता। ठीक है। ये नाचने गाने वाले गौंड होते हैं। इसके अलावा यदि सोल्हास के बारे में बताऊं तो ये बढ़ईगिरी का काम करते हैं। कोटवार जो है प्रशासन का काम करते हैं। आज भी यदि आप किसी ग्रामीण क्षेत्र में जाओगे तो वहाँ पे जो आपका तहसीलदार है उसके अंतर्गत कोटवार जो है वो काम करता है, गांव में जो भी सरकारी इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करने का।
अगला क्वेश्चन है, घोटुल प्रथा किस जनजाति से संबंधित है? ऑप्शन दिए गए हैं, बेगा, भील, गोंड या कमार। तो आप देखोगे जो गोंड जनजाति है इससे जो घोटुल प्रथा है वो संबंधित है। इसके अलावा जो घोटुल प्रथा है ये मुड़िया जनजाति से भी संबंधित है। इसमें क्या होता है, ये एक तरीके का जो छात्रावास है, इसमें जो बच्चे बच्चियाँ रहते हैं और इसमें एक स्वयंवर विवाह जो है वो संपन्न किया जाता है। घोटुल जो है एक जो जगह है रहने की, मतलब एक कुटिया बनाई जाती है जो लकड़ी से और मिट्टी से बनाई जाती है, उसको घोटुल बोला जाता है। तो ये जो प्रथा है आप देखोगे कि गोंड और मुड़िया जनजाति में पाई जाती है। इसके अलावा आपका ये लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।